दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसे सुन करके आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं बात करने वाला हूँ माँ बाप के ऊपर। इसीलिए आप जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको माँ बाप की हकीकत मालूम पड़ सके। दोस्तों, ये कहानी है एक 7 साल के बच्चे का जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ अंधी थी। जब वो बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता था तो सारे बच्चे उसे अंधी का लड़का कह के पुकारता था। उसके अंदर धीरे धीरे माँ के लिए नफ़रत पैदा होने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा माँ को छोड़ करके कहीं दूर चला जाता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक दिन क्या देखता है कि उसके घर के पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब वो जा कर के देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ रहती है। उसके हाथ में एक ख़त रहता है। ख़त उठा करके बच्चा जब पढ़ने लगता है तो उस ख़त में ये लिखा रहता है कि बेटा, मैं अंधी इसलिए नहीं थी कि मैं अंधी पैदा की गई थी, बल्कि अंधी इसलिए थी कि जब तू एक मर्तबा खेलते खेलते कहीं दूर चला गया, तेरे आँख में कोई चीज़ चले जाने की वजह से तेरी एक आँख खराब हो गई और मेरी आँख तुझे देनी पड़ी। दोस्तों, यह है माँ की हकीकत। माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसे अब जिगर दे देती है, हर वो चीज़ दे देती है जो उससे मुमकिन होती है। लेकिन दोस्तों, आज लोग सोशल मीडिया के ज़माने में कई घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ज़रा सोचो मेरे दोस्त, हर एक कामयाब शख्स के पीछे उस माँ बाप की दुआ होती है। ये बात कहने में कोई गलत नहीं है कि हर एक इंसान को एक ही माँ होती है। जिस तरह एक खुदा होता है उसी तरह हर एक शख्स को हकीकी माँ सिर्फ और सिर्फ एक। दोस्तों, ये एक ऐसी हकीकत है जो कोई शख्स झुठला ही नहीं सकता। माँ एक ऐसी चीज़ है जिसका हक कोई अदा ही नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक गैर मुस्लिम शख्स एक तकरीर सुनता है कि एक मौलाना चिल्ला कर कह रहा है दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी माँ बाप के हक अदा कर सके। वो बंदा जब सुनता है तो जा कर के अपनी माँ के कहता है कि माँ, एक मौलाना कह रहा था कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी माँ का हक अदा कर सके। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, शायद वो मौलाना साहब सच ही कह रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि नहीं माँ, मैं ज़रूर तेरा हक अदा कर सकता हूँ। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि ठीक है, आज हम देख लेते हैं। रात में अपने बेटे को अपने साथ सुला लेती है और जब रात की तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो उस वक्त उसकी माँ उसके बिस्तर पे पानी डाल देती है। जब वो लड़का उठता है और देखता है और कहने लगता है, माँ तुमने क्या की, मेरे बिस्तर पे पानी डाल दी। फिर इसी तरह माँ ने 2 और 3 4 कई मर्तबा उसके बिस्तर पे पानी डाल देती है। लड़का परेशान हो जाता है और उठ खड़े हो जाता है और कहने लगता है, माँ तूने मेरे से क्यों इतनी जल रही है, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, तू मुझे सोने क्यों नहीं दे रही है। उसकी माँ बहुत ही अफसोस के साथ जवाब देती है कि बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ 2 और 3 मर्तबा ही परेशान की हूँ, लेकिन ज़रा सोचो मेरे बेटा, ज़रा सोच तो ज़रा कि जब तू बचपन में था कई 10-10 मरतबा तू रात में पेशाब कर देता था, लेकिन मैं तुझे अपने सीने पे सुला लेती थी और तुझे कभी भी गीली नहीं होने देती थी। दोस्तों, यह है माँ की हकीकत। माँ एक ऐसी ममता का नाम है जिसका हक कोई इंसान अदा ही नहीं कर सकता। माँ ऐसी एक हस्ती है जिसका हक दुनिया में कोई भी इंसान अदा नहीं कर सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक मर्तबा मैंने किसी एक पार्टी में गया और मैं देखा कि एक बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही सजावट के साथ एक मजलिस को सजाया गया है। मैंने उस शख्स से पूछा कि आप बहुत ही मालदार लगते हो, आपके पास खुदा ने हर वो चीज़ दिया है जो आपको होना चाहिए। दोस्तों, वो शख्स बहुत ही अफसोस और अफसुर्दा अंदाज में कहता है कि मैं तो ना कोई मालदार हूँ और ना ही कोई मैं बड़ा शख्स हूँ, बल्कि मैं इसलिए इतना डेकोरेट किया हूँ, मैं इस मजलिस को इतना सजाया हूँ क्योंकि जब मैं बचपन में था मैं जानता था कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं है जो मुझे सही से खाना खिला सके। लेकिन मैंने अपने बाप को जब अपना डिमांड कहता था, जब अपनी माँ को मैं अपनी ज़रूरतें बताता था, तो वही माँ शाम होते होते मुझे हर वो ज़रूरत की चीज़ ला करके दे देता था जो मैं अपने माँ बाप से पूछा करता था। मेरे वही बाप, मैं जानता था कि मेरे बाप के पास कोई भी चीज़ नहीं है, 1 रुपया भी मौजूद नहीं है, लेकिन शाम होते होते
चाहे ज़मीन बेचना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे ला करके पैसा दिया करते थे, मेरे स्कूल का फ़ीस भरा करते थे। लेकिन दोस्तों आज का ज़माना देखो कितना बदल चुका है, लोग माँ बाप से किस तरह दूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे कई घंटे बिताते हैं लेकिन अपने माँ बाप के साथ एक घंटे भी बिताने के लिए तैयार नहीं रहते। उन्हीं माँ बाप को डांटते हैं जिसे उफ तक कहने को मना किया गया है, उसी माँ बाप को ललकारते हैं, घरों से निकाल देते हैं। दुनिया में कई ज़्यादा ओल्ड एज होम बनाया गया है ताकि उन माँ बाप को रखा जाए। आपने ज़रूर सुना होगा कि जब माँ बाप बड़े रहते हैं और बच्चे छोटे होते हैं तो सारे बच्चे कहता है कि मेरी माँ मेरा बाप, लेकिन जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़ी हो जाती है, तो सारे बच्चे कहते हैं कि तेरी माँ तेरा बाप। हर एक माँ बाप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों अगर किसी के माँ बाप कोई काम से अगर मना करे तो आप उससे रुक जाइए। ये मत सोचिए कि माँ बाप आपको गलत कह रहे हैं, आपको इसलिए मना कर रहे हैं कि वो आपसे नफ़रत करते हैं, बल्कि आपको इसलिए मना कर रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। माँ बाप हमेशा अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों आप अपनी ज़िंदगी में ज़रा देखने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को एनालाइज़ करने की कोशिश कीजिए। हकीकत बताता हूँ, अगर आप ज़िंदगी में किसी भी मुसीबत में फंसे होंगे, अगर माँ बाप की दुआ अगर आपके साथ हो तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं एक मर्तबा ट्रेन के लिए बहुत ही लेट हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद था कि मुझे ट्रेन ज़रूर मिलेगी क्योंकि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ था। मेरी माँ हर एक लम्हा, हर एक मिनट मेरे लिए यही दुआ कर रही थी कि मेरे अल्लाह मेरे बेटे को ज़रूर तू ट्रेन पकड़ा देना। दोस्तों ये हकीकत है, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती है। इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो माँ की दुआ ज़रूर लेना, अपने माँ बाप को खुश रखना। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे माँ बाप हमेशा मुझे ये कहते रहते हैं कि बेटा अगर तू वीडियो बनाता है तो किसी के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं कहना। मेरे माँ बाप इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, इसलिए नहीं कहते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, बल्कि वो मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे माँ बाप के हर एक बात में मेरे लिए किस कदर प्यार रहता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते होंगे, के साथ भी इस तरह बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना ताकि आपके उस कमेंट करने से कई लोगों को हकीकत मालूम पड़ सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसीलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए नए टॉपिक्स पे अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे और सबसे पहले आपको मालूम पड़े। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया। फिर मिलेंगे दूसरे